मेरी आवाज़ सुन पा रहे सागर जी? सागर मेरी आवाज़ जा रही है आपको? हाय, गुड मॉर्निंग अखिलेश ओ, सर। हाय, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, आपकी आवाज़ आ रही है प्रॉपर तरीके से। और दोस्तों, पहचान के मोहताज तो है नहीं सागर जी, फिर भी हमारे साथ 2 महीने पहले मात्र एसोसिएट हुए हैं। पहली क्लोजिंग के बाद ही लॉकडाउन आ गई। ऑब्वियसली फर्स्ट क्लोजिंग में ही 1 लाख पे आउट टच कर गए अभी। तो आप समझ सकते हैं कि स्पीड क्या है, किस तरीके से उन्होंने काम किया होगा, क्या इनका स्टाइल है, सब कुछ पता है। आज हालांकि स्टाइल के बारे में आज हम बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले एक ऐसे विशेष टॉपिक पे जो हर एक ऐसे पर्सन को आनी चाहिए जो सेल्स में होता है, राइट। हम हमेशा दोस्तों बोलते हैं कि सर हम जब किसी से बात करते तो सेल नहीं आती। मे बी सेल का मेरा मतलब था कई बार प्रोडक्ट का भी और कई बार ज्वाइनिंग का भी। ज्वाइनिंग को अपने आप को हम सेल करके ज्वाइनिंग ले आते हैं, राइट। तो ऐसे केस में सेल्स के बिजनेस में यदि सेल्स की स्किल आपके पास ना हो तो बहुत बड़ा बिजनेस आप नहीं कर सकते, करेक्ट। तो ऐसे केस में हर आपकी टीम को ये मालूम होना चाहिए कि आखिर किस तरीके से हम अपने आप को सेलेबल बनाएं। और आज का टॉपिक सागर जी का वही है। तो मैं चाहूँगा सागर जी कि आप 2 मिनट कम से कम अपना इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए, अपने बारे में बताइए, अपने बारे में बता के दिन कंटिन्यू आ जाए हम टॉपिक के ऊपर में। तो मैं चाहूँगा आप एक बार प्रेजेंटेशन अपना शेयर कर लें। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे जो लोग नहीं कनेक्ट पा रहे हो, जहाँ पे नेट की स्पीड स्लो है जिनके पास में, या जो लोग ऐसे लोग हैं जहाँ पे कि मतलब टेक्निकली थोड़ा वीक हैं, उनके लिए यूट्यूब का वही लिंक है जो लिंक हम डेली शेयर करते हैं। तो यूट्यूब के उसी लिंक पे जा करके आप उसी यूट्यूब से किसी को कनेक्ट, प्रोडक्ट का भी और कई बार ज्वाइनिंग का भी, ज्वाइनिंग को अपने आप को हम सेल करके ज्वाइनिंग ले आते हैं, राइट। तो ऐसे केस में सेल्स, यस, तो ऐसे केस में आप यूट्यूब का वही जो लिंक है उसी लिंक से आप आगे किसी को दे सकते हैं लिंक, जिस पे लाइव टेलीकास्ट रहेगा इसका। तो जो लोग टेक्निकली दोस्तों कमजोर हैं वो लोग यूट्यूब वाले लिंक से ट्रेनिंग को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके पास में अगला 2 मिनट है। जब तक हम इंट्रोडक्शन की बातें करेंगे, जब तक ट्रेनिंग नहीं शुरू होती तब तक आप मैक्सिमम लोग को इनवाइट कर लीजिए, चाहे यूट्यूब पे चाहे यहाँ पे। हालांकि मैं आपको चैट विंडो के अंदर में भी यूट्यूब का लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे भी आप लोग हो। और जस्ट नॉट फ्रेंड्स ऑल, यस, नाउ आप लोग के आईडी पे यूट्यूब का लिंक चला गया है, आप वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। सागर जी? यस अखिलेश सर। यस सर, प्लीज सर अपने बारे में थोड़ा सा बता के। ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं चाहूँगा, बहुत लोग नए आते हैं हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में, एक बार थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो दे करके शुरुआत कर सकते हैं आगे हम लोग। श्योर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच। सो इंट्रोडक्शन, काफी टाइम से वैसे इंट्रोडक्शन दिया नहीं है। भूल गया हूँ। सो बट लेट मी ट्राई। सागर सिन्हा नाम है मेरा। तकरीबन 7 साल के आसपास हो गए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। और 10 साल मैं एक नौकरी कर रहा था। नौकरी, मैं लिटरली इस शब्द पर काफी जोर देता हूँ। नौकरी, जॉब नहीं बोलूंगा, सर्विस नहीं बोलूंगा, नौकरी कर रहा था। आई वॉज लिटरली अ नौकर। ओके। रीजन ये है कि जब जॉब लगी थी पहली बार तो उस वक्त बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मेरी नौकरी जो लगी थी वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं काम करता था। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ट्रस्ट मी, जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त ऐसा लगता था इट्स अ ड्रीम जॉब, ड्रीम जॉब, बहुत हाई फाई जॉब। इट्स लाइक कि आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो, ऐसा 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 कुछ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की औकात बहुत ज्यादा बताई जाती थी। और घर वाले या फिर एसोसिएशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए तो एक बार लाइफ सेट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पता नहीं कहाँ चांद वांद से आया हुआ आदमी होता है, जिस आम आदमी से बिल्कुल अलग होता है, ऐसी फीलिंग थी। तो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, शुरुआत में तो अच्छा लगता है जब कोई भी नई लाइफ मिलती है, नई किसी जगह पे आप जाते हो, नया एनवायरनमेंट होता है, तो सब कुछ अच्छा लगता है, राइट। मैं एक बार फोन अपना स्विच ऑफ कर लेता हूँ। सब कुछ अच्छा लगता है, तो हमारे साथ भी वैसा ही था, सब कुछ ठीक था, अच्छा था। लेकिन कुछ महीनों में ही मुझे समझ आ गया था कि जिस चीज के लिए इतनी फाइट करी, जिस चीज के लिए इतना स्ट्रगल किया, जिसको हासिल करने के लिए इतने टाइम से वेट कर रहे थे, ये वो चीज तो नहीं है जो मुझे लाइफ में चाहिए थी। कुछ ही महीनों में ये चीज समझ में आ गई थी, ये वो चीज नहीं है। तो उसके बाद से ही दिमाग में ये चीज चलने लग गया था, अब ये चीज है नहीं जो लाइफ में चाहिए थी, तो आखिर लाइफ में चाहिए क्या, और लाइफ में जो चाहिए वो मिलेगा कैसे। तो बहुत सारे काम वाम ट्राई करे। जॉब के साथ मैं बहुत सारे काम करता था, फ्रीलांसिंग करता था, प्रोजेक्ट्स करता था, बहुत सारे काम करता था। मतलब हार्डवर्क करने की आदत रही थी शुरुआत से, तो करते थे। 7 डेज में वर्किंग था, जॉब में होने के बावजूद मैं 7 डेज वर्किंग था। 5 दिन अपनी नौकरी करता था और 2 दिन अपनी नौकरी करता था, खुद की। 5 दिन मैं किसी और के लिए नौकरी करता था और 2 दिन खुद के लिए नौकरी करता था, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड था 2 दिन में। तो इसी तरीके से 10 साल निकल गए। और 10 साल बाद ऊपर वाले की कृपा से इतनी हिम्मत हुई
कि उस 10 साल की नौकरी को क्विट करके फुल टाइम अपने बिजनेस को टाइम दिया जाए। और ट्रस्ट मी, जब जॉब छोड़ा तो मेरा लास्ट पैकेज था 25 लाख का, 25 लाख का पैकेज था मेरा। और जॉब छोड़ने के 1 साल के अंदर शायद इतना कमा लिया कि एटलीस्ट एक BMW, एक मर्सिडीज, एक ऑडी तो एक साथ खरीदा जा सकता था। ये ऐसा नहीं है कि जॉब छोड़ने के बाद एकदम से ऐसा हो गया या फिर बड़ा बट ये था कि जितनी मेहनत जॉब में रहते हुए कर दी थी ना, ये उसका आउटकम था। ऐसा नहीं था कि जॉब में छोड़ते एकदम ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से इतना ये सब होने लग गया, नहीं, ऐसा नहीं था। सी, आपको फ्यूचर में ना रिजल्ट उसी चीज का मिलता है जिसकी तैयारी आप पास्ट में कर रहे होते हो। आज मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा हूं, आज जिस चीज के लिए मैं प्राइस पे कर रहा हूं, उसका रिजल्ट मुझे आज नहीं मिलने वाला है, उसका रिजल्ट मुझे आगे फ्यूचर में मिलने वाला है। तो जॉब छोड़ने के बाद जो चीज मुझे हासिल हुई, वो एकदम से जॉब छोड़ने के बाद की तैयारी नहीं थी, उसकी तैयारी कितने सालों से चल रही थी। मैंने पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत टाइम से कर रहा था, पार्ट टाइम में बहुत सारे स्ट्रगल किए, पार्ट टाइम में बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारे फेलियर देखे, बहुत सारे स्ट्रगल देखे, इतनी सारी चीजें करी, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करा अपने आप को डेवलप करने में, कि उसका रिजल्ट मुझे जॉब छोड़ने के बाद मिला। ठीक है, सो आप में से बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं ये कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो करके और रिजल्ट नहीं मिल रहा। ट्रस्ट मी, ऊपर वाला ना, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीजों में बिलीव करता हूं, ऊपर वाला ना आपके एफर्ट्स का रिजल्ट हमेशा आपको देता है, लेकिन तब आपको देता है जब आप उस चीज को पाने के लायक हो जाते हो। राइट, दिस इज ट्रू। सो आज अगर आप ऑनेस्टली दिल से एफर्ट कर रहे हो और आज आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो बट ट्रस्ट मी, आपको रिजल्ट मिलने वाला है, बट अभी नहीं मिल रहा, तो हो सकता है वो एफर्ट उस डिजर्वेबल एफर्ट नहीं है। राइट, सो दैट्स ऑल, मेरा इंट्रोडक्शन इतना ही था। और अखिलेश सर, एक बार मुझे हिंट दे देना जब स्टार्ट करना हो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप जब चाहें स्टार्ट कर सकते हो, बल्कि स्टार्ट कर लीजिए। कर लेना। हाँ हाँ, हमारा टाइम हो गया है, जो लोग लेट हैं कोई बात नहीं है, आते रहेंगे लोग। इंडियन है, लोगों की आदत है आने की लेट करके, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइम से। ठीक है, जी, 15 मिनट हम ऑलरेडी लेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कूल, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सर। सो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ आप लोगों को, लेट मी शेयर इट। ओके, एक बार मुझे चैट पे कंफर्म करें कितने लोगों को मेरा चैट प्रेजेंटेशन दिख रहा है। चैट पे एक बार कंफर्म कर दें मुझे, यस लिख दीजिए अगर चैट पे आपको दिख रहा है। सॉरी, स्क्रीन दिख रही है मेरे, तो यस लिख दे। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दैट्स अमेजिंग, सुपर, थैंक यू। तो आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं, टॉपिक इज सेलेबर और सेलर। थोड़ा सा सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि सेलेबल ये क्या चीज है, पहली बार सुना है। सेलर तो बहुत टाइम सुना है, सेलेबल क्या चीज होता है। सी, थोड़ा सा लीक से हटकर टॉपिक है, हो सकता है ये टॉपिक आपको यूट्यूब पे ना मिले, किसी किताब में ना मिले, या किसी वीडियो में ना मिले, दैट्स पॉसिबल, हो सकता है, मैंने नहीं देखा, हो सकता है मिल जाए। बट ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो या मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां पर आपका इंटरेक्शन लोगों से होने वाला है, लोगों की वजह से बिजनेस आने वाला है, लोगों की वजह से आपकी ग्रोथ होने वाली है, देन आपको इस टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। और इस टर्मिनोलॉजी को बियॉन्ड, इसके बियॉन्ड जो साइकोलॉजी होती है, इसके लिए क्या करना होता है, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। सो सेलेबल का मतलब होता है सिंपली कि जो बिकने लायक हो। राइट, बिकने लायक हो। अब आप कहोगे बिकने लायक तो सारी चीजें होती है, पहले मैं प्रोडक्ट के टर्म में बात करता हूं, उसके बाद पर्सनैलिटी के टर्म में बात करूंगा। अब जैसे ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन बिकने लायक है, यस बिकने लायक है, तभी तो बिका। मैं जिस लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन देख रहा हूं, क्या बिकने लायक है, यस बिकने लायक था, तभी तो बिका। इसी तरीके से ह्यूमन पर्सनैलिटी, ह्यूमन बीइंग भी सेलेबल होते हैं। इमेजिन करो, आप जिस कंपनी से जुड़े हुए हो, हम जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं, उस कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन हम किसी को दिखाते हैं और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, सब कुछ अच्छे से बता देते हैं।
और वो बोलता है गिव मी सम टाइम टू थिंक, मुझे सोचने का थोड़ा समय दो। और जस्ट 2 घंटे बाद उसी घर में कोई दूसरा प्रेजेंटेशन लेके पहुंच जाता है, सेम कंपनी का सेम प्रेजेंटेशन, सब कुछ सेम देता है, और जो सामने वाला इंसान होता है वो उसके साथ तुरंत जुड़ जाता है ना। और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया भी होगा, कोई प्रोस्पेक्ट से आपकी बात चल रही थी लेकिन वो आपके साथ ना जुड़ के कहीं और जुड़ जाता है। कारण क्या होता है इसका? कभी ये सोचने की कोशिश करी है क्या प्लान प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम थी? नहीं, सेम प्रेजेंटेशन था। क्या डेटा कैलकुलेशन प्रोडक्ट में डिफरेंस था? नहीं, सब कुछ सेम था। फिर वो एक के साथ छोड़कर दूसरे के साथ क्यों जुड़ जाता है? क्या हो सकता है कोई प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, कभी पॉलिसी वगैरह बेचने की कोशिश करी हो। मैं वैसे एजेंट भी रहा हूं, एजेंट का भी काम किया है मैंने। सो एक आदमी से नहीं बिकता वो चीज, लेकिन दूसरा आदमी बिक जाता है। प्रोडक्ट वही, फीचर्स वही, सब कुछ वही, लेकिन एक आदमी ने बेच पाया, दूसरा आदमी ने बेच दिया। क्यों? प्रोडक्ट चेंज हुआ नहीं। तो एक जगह से नहीं बिका, दूसरे जगह से बिक गया। कारण क्या था? कारण ये था, लोग प्रोडक्ट को खरीदने से पहले सर आपको खरीदते हैं। दिस इज ट्रुथ। लोग प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आपको खरीदते हैं। इस चीज को हम बहुत डिटेल में आगे समझेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि सेलेबल का मतलब जो चीज बिक सके, और जो चीज बिक सके वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, आपकी पर्सनैलिटी भी बिकती है। हम बिकते हैं। बिकने का मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकने का मतलब आपको अगर कोई इंसान पसंद करता है, इसका मतलब आप बिक चुके हो। हमें अगर कोई इंसान पसंद कर रहा है, मतलब हम बिक चुके हैं। जब तक आदमी बिकता नहीं है, जब तक आदमी सेलेबल नहीं होता, उसको कोई खरीदता नहीं है, उसके साथ कोई जुड़ता नहीं है, उसके साथ कोई एसोसिएट नहीं होता। दूसरा टर्म क्या है? सेलर। सेलर का मतलब जिसको बेचने की जरूरत पड़ती है। आगे मैं आपको एग्जांपल से थ्रू और क्लियर करता हूं। यहां पर देखिए, मैं जो इमेज में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये इमेज में क्या है? एप्पल का मैकबुक, एप्पल का फोन, आईफोन, और एप्पल का माउस। ये इमेज मैं क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? मार्केट में बहुत सारे लैपटॉप बिकते हैं, बहुत सारे फोन्स बिकते हैं। ले सपोज ओप्पो, वीवो, एमआई, बहुत सारे फोन्स बिकते हैं। आप किसी स्टोर में जाते हो फोन लेने के लिए, उस स्टोर में एमआई भी बिक रहा है, ओप्पो भी बिक रहा है, वीवो भी बिक रहा है, और इधर उधर के जितने ब्रांड है वो सब बिक रहा है। वहां पर जब आप जाते हो तो सेल्समैन आपको कन्विंस करता है कि आप ये ओप्पो का ना लेकर के वीवो ले लो, या फिर वीवो का ये मॉडल ना करके एमआई का मॉडल ले लो। इस तरह की चीजें होती है। यस, यस। बट दूसरा एग्जांपल, आप कभी आईफोन के स्टोर में जाना, जहां पर सिर्फ आईफोन्स बिकते हैं, जहां पर सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स बिकते हैं। आपको सेल्समैन कभी भी कन्विंस करता हुआ नजर नहीं आएगा, कभी भी नहीं। आपको आईफोन बेचने के लिए सेल्समैन कभी कन्विंस नहीं करेगा। एप्पल का मैकबुक खरीदने के लिए सेल्समैन कभी कन्विंस नहीं करेगा। वहीं ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एमआई जैसी चीजें खरीदने के लिए आपको सेल्समैन कन्विंस करता है। क्यों? ऐसा क्यों? इसका मतलब ओप्पो, वीवो जैसे फोन्स सेलर ओरिएंटेड फोन है, उसको बेचने के लिए कोई सेलर की जरूरत पड़ती है, जो उसके स्पेसिफिकेशन बताए, उसके बारे में बताए, और उसको प्रमोट करके बेचे। वहीं आईफोन, आईफोन को लगता है आपको बेचने की जरूरत पड़ती है। एप्पल का मैकबुक बेचने की जरूरत पड़ती है। ये प्रोडक्ट सेल्फ सेलेबल होते हैं, अपने आप बिकते हैं। आदमी पहले से माइंड मेकअप करके, अपना माइंडसेट सेट करके जाता है कि मुझे आईफोन खरीदना है। कीमत कुछ भी हो, डजंट मैटर, वो पहले से सेट होकर के जाता है। एप्पल के प्रोडक्ट्स यानी कि सेल्फ सेलेबल है। हायर इमोशनल वैल्यू रादर लॉजिकल वैल्यू। इमोशनल वैल्यू जरा समझ के देखना, क्या मतलब होता है इमोशनल वैल्यू और लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू वो होता है जिस चीज की वैल्यू आप लॉजिक के बेस पर बताते हो। जैसे इसमें कितना रैम है, कितना हार्ड डिस्क है, क्या इसके फीचर्स हैं, कितने घंटे का बैटरी बैकअप है, और कितने फोटो खींच सकता है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, वगैरह 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 वगैरह। ये सारी चीजें लॉजिकल थिंग्स में आती है, लॉजिकल वैल्यूज में आती है, राइट। बट इमोशनल वैल्यू क्या आता है? आईफोन इटसेल्फ इमोशनल वैल्यू, नेम ही इमोशनल वैल्यू है। आईफोन का वो कटा हुआ एप्पल का लोगो इमोशनल वैल्यू। आईफोन जब हाथ में आएगा तो कैसी वैल्यू होगी, लोग क्या सोचेंगे बारे में, दैट इज इमोशनल वैल्यू। हाथ में लेने के बाद जो फील आएगा, इमोशनल वैल्यू। इसका कहीं कोई डेटा वेटा से मतलब नहीं है। यस। अब इमोशनल वैल्यू में क्या क्या चीजें हम बात करते हैं? लुक एंड फील्स की बात करते हैं, किस तरह का लुक एंड फील है। फीलिंग आफ्टर हैविंग दिस, मतलब सेल्फ वैल्यू। इसको जब हाथ में लेंगे, एप्पल का मैकबुक हाथ में होगा या आईफोन हाथ में होगा, तो किस तरह की फीलिंग हमारे को आने वाली है।
व्हाट पीपल विल फील अबाउट मी, मेरे बारे में लोग क्या फील करेंगे मेरे हाथ में जब आईफोन होगा, आईफोन प्रो होगा, लेटेस्ट स्मार्टफोन एप्पल का, या फिर मैं मैकबुक ऑपरेट कर रहा हूं हजारों लोगों की भीड़ में, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, राइट? लॉजिकल वैल्यू क्या? लॉजिकल वैल्यू जैसा मैंने बताया आपको, रैम के बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, स्क्रीन में कितना हर्ट्ज है। आपने कभी ये सुना है, या आप लोगों के पास आईफोन होगा, या आईफोन खरीदने का सोच रहे हो, या हो सकता है कुछ लोगों का ड्रीम भी हो आईफोन खरीदने का, कभी भी आपने ये सोचा है कि आईफोन अगर आप लेने जा रहे हो, आईफोन प्रो बहुत आजकल ट्रेंड में है, बहुत चल रहा है, बहुत सुन रहे हैं, कितने जीबी का रैम है उसमें? सोचना, मैंने क्या पूछा, कितने जीबी का रैम है उसमें? आई एम श्योर ये सवाल का जवाब कई बार जिनके पास आईफोन नहीं है वो तो नहीं दे पाते, जिनके पास आईफोन होता है उनको भी नहीं पता होता है। वहीं आप ओप्पो, वीवो और एमआई खरीदने जाओ, खरीदने से पहले आपको पूरी स्पेसिफिक, इतने इतने जीबी का रैम, इतना हार्ड डिस्क, इतना ये, उतना वो, उतना वो। आईफोन ड्रीम है खरीदने का, रखने में मजा आ रहा है, खरीदने का सोच लें, रैम कितना पता नहीं, और शायद हम कभी पूछते भी नहीं है। कैमरा कितने मेगापिक्सल है, शायद जरूरत नहीं है, आईफोन है उतना ही काफी है। प्रोसेसर कितनी स्पीड है, स्क्रीन का कितना हर्ट्ज है, रिफ्रेश रेट कितना है, कोई पूछता तक नहीं है। एप्पल प्रोडक्ट्स इज सेलेबल प्रोडक्ट, इसकी इमोशनल वैल्यू इतनी ज्यादा है कि लॉजिकल वैल्यू की शायद जरूरत नहीं पड़ती। समझना मेरी बात को, इमोशनल वैल्यू इतनी ज्यादा है कि लॉजिकल वैल्यू की शायद जरूरत ना पड़ती। वही जिस चीज की इमोशनल वैल्यू नहीं होती उसको लॉजिकल वैल्यू के थ्रू एडिफाई किया जाता है, उसमें वैल्यू ऐड किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, उसका व्याख्यान किया जाता है, तब जाके वो प्रोडक्ट बिकता है। यस, एक बार मुझे चैट में लिखिए, यू अग्री और नॉट, यू अग्री और नॉट, चैट में लिखिए अग्री। इफ यू अग्री चैट में लिखिए अग्री, नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए अग्री। कूल, थैंक यू, थैंक यू। आपको एक और एग्जांपल मैं देता हूं। आप लोगों ने बुलेट, ये स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये वाली बाइक देखी तो होगी ना? हो सकता है बहुतों के पास हो, या बहुतों का ड्रीम हो, या बहुत खरीदने का प्लान बना रहे हैं। देखा ना, बिकती बहुत है ये बाइक। शायद आपको न्यूज़पेपर में ऐड भी नहीं दिखते होंगे इस बाइक के, शायद टीवी पे ऐड भी नहीं दिखते होंगे बाइक के, लेकिन फिर भी वेटिंग पीरियड में होता है ये। कस्टमर्स खरीदने के लिए उतारू होता है, कस्टमर्स अपने एफडी तोड़ करके, लोन लेकर के ये बुलेट खरीदता है, राइट? ड्रीम होता है बुलेट लेना, मैं बुलेट लूंगा। मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं, क्या बुलेट बाइक, रॉयल एनफील्ड की बाइक लोग इसलिए खरीदते हैं कि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है? यस और नो? मुझे चैट पे लिख के बताइए, यस और नो? नो। क्या बुलेट बाइक लोग इसलिए खरीदते हैं कि इसका टायर बहुत स्ट्रांग है, पहाड़ों पठारों पे टायर चल जाता है? इज इट? यस और नो? नो। क्या बुलेट बाइक लोग इसलिए खरीदते हैं कि इसकी लुक बहुत अच्छी है? इज इट? नो। क्या बुलेट बाइक इसलिए खरीदते हैं लोग कि इसका हेडलैम्प बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है, इंजन बहुत पावरफुल है, इसलिए खरीदते हैं क्या? नहीं। फिर खरीदते क्यों हैं? इतनी अच्छी अच्छी बाइक्स अवेलेबल है, बजाज की डोमिनार है, पल्सर है, अपाचे हैं, इंजन तो ऐसे देखो, मतलब स्टार्ट किया नहीं, ऐसा घुमाया नहीं कि बाइक एकदम भाग से उड़ जाती है। इतनी स्पीड, इतना अट्रैक्टिव, एकदम उछलने कूदने स्टंट करने वाला। अच्छा, बुलेट बाइक से आप अच्छा स्टंट कर सकते हो, ऐसा भी है क्या? नहीं। मतलब कुछ भी नहीं है, फिर क्यों खरीद रहे हैं बुलेट बाइक? सारी चीजें बजाज, अपाचे और ये स्पोर्ट्स बाइक निंजा पिंजा कावासाकी जो आती है, वो सब चीजें कहीं बेहतर इससे दे रहे हैं, फिर भी बुलेट लोग खरीदने का ड्रीम करते हैं। ऐसा क्यों? वाई? सोचा है कभी? इसका मतलब लॉजिकल वैल्यू कहां ज्यादा है? उन बाइक्स में है, डोमिनार, कावासाकी, निंजा, अपाचे और पता नहीं क्या क्या। इधर लॉजिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का ड्रीम है। क्यों? इमोशनली कनेक्टेड है जिससे दिल जुड़ा हुआ है बुलेट से, दिल, हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन है। लोगों को यह लगता है कि अगर मैं बुलेट पर चलूंगा तो शान, लोग समझेंगे बुलेट पर चल रहा है। क्यों चल रहा है पता नहीं, मैं जब बुलेट पे बैठूंगा तो उसकी फीलिंग ही अलग होगी। क्या फीलिंग होगी पता नहीं, बस बुलेट चलाना है, बस बुलेट होनी चाहिए अपने दरवाजे के बाहर।
बस लोगों को दिखना चाहिए कि बुलेट पे चल रहा है। क्यों? पता नहीं, बस बुलेट है। इमोशनल इमोशनल इमोशनल, लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं लोगों की। यस यस, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। एग्जैक्टली, इसका मतलब बुलेट एक सेलेबल प्रोडक्ट है, अपने आप बिकता है, इसको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको कोई सेलर की जरूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा जी, अपने आप बिकेगा। कारण क्या है, अभी और बताता हूं आपको। ये देखो 4 छल्ले आपको दिख रहे हैं, ये किस चीज का लोगो है जी? एक बार मुझे चैट पे लिखिए फटाफट, किस चीज का लोगो है ये? ऑडी। आप में से कितने लोगों को पता है, हो सकता है ऑडी खरीदने का ड्रीम हो, या किसी के पास हो भी ऑडी, या फिर दूर दूर तक अभी जस्ट प्लान कर रहे हैं, लॉकडाउन खुले तो ऑडी खरीद लेंगे। आप जो भी मॉडल ऑडी का खरीदने जा रहे हो, क्या आपको यह पता है कि वो मॉडल में इंजन कितने सीसी का है? जो मॉडल आप ऑडी का खरीदने जा रहे हो उसमें कितने सीसी का इंजन है? अच्छा, वो जो मॉडल है वो कितना एवरेज देती है, कितना पावरफुल, कितने हर्ट्ज का इंजन है, कितना क्या क्या फीचर्स है उसमें? शायद नहीं। या मर्सिडीज कह लो, या बीएमडब्ल्यू कह लो, या कोई और लग्जरी गाड़ी कह लो, शायद हम फीचर्स पे गौर भी नहीं करते। वी आर इमोशनली कनेक्टेड, वी आर इमोशनली कनेक्टेड, वी आर इमोशनली कनेक्टेड। भावना जुड़ी हुई है, हमारा हमारा दिल जुड़ा हुआ है उससे। फीचर्स क्या है कोई मतलब नहीं उससे, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं मुझसे। ये सुनो, यस, ऑडी इज अ सेलेबल प्रोडक्ट, मर्सिडीज इज अ सेलेबल प्रोडक्ट। वहीं मारुति की अल्टो, या हुंडई का सेंट्रो, या और भी इस कोई रेंज की गाड़ी, आप जब शोरूम में जाते हो तो सेल्समैन आपको कन्विंस करता है, सर ऑल्टो का ये वाला नया फीचर आया है, इसका ये नया फीचर, इसका ये। हुंडई का सेंट्रो, नहीं नहीं सर, सेंट्रो में तो ये बुराई है, इसका मत लेना, इसका ये ऐसा उधर। वहीं सेंट्रो में जाओ तो वो सेंट्रो की बड़ाई खूब करेगा, ऑल्टो और वैगनार की खूब बुराई करेगा। बेचना पड़ रहा है उसको, एडिफाई करना पड़ रहा है उसको, सेल करना पड़ रहा है उसको। ऑटो सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है वो, नहीं। अब आप कहोगे ये सारी चीज तो ठीक है सर, इंसान के केस में ये कैसे लागू हो सकता है? इंसान की पर्सनैलिटी ऐसे कैसे हो सकती है कि वो सेल्फ सेलेबल हो जाए, उसको व्याख्यान करने की जरूरत ना पड़े? कैसे हो सकता है? डू पीपल हैव सिमिलर फीलिंग्स अबाउट यू? क्या आपके बारे में भी लोग ऐसा सोचते हैं क्या? क्या आपके बारे में लोग ऐसा सोचते हैं? जो इमेज ऑडी की है, जो इमेज बुलेट की है, या जो इमेज एप्पल प्रोडक्ट्स की है, आपकी इमेज वैसी है क्या? थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। Why should people join you only where others exist? जहां पर मार्केट में सेम कंपनी का सेम प्लान के साथ या सेम प्रोडक्ट के साथ दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, उनका हो सकता है कि शकल भी आपसे अच्छा हो, देखने में भी अच्छे हो, बोलने में भी अच्छे हो, या पैसे वाले हो, व्हाटएवर, बहुत सारी क्वालिटीज हो, लोग आपसे क्यों जुड़े? क्यों जुड़े आपसे? बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जिस्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट में डील करने वाले बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, आपसे क्यों जुड़े लोग? हाउ पीपल विल फील आफ्टर एसोसिएटिंग विद यू? लोग आपसे जुड़ने के बाद फील कैसा करने वाले हैं? क्या फीलिंग होगी उनको आपसे जुड़ने के बाद? आपसे जुड़ तो गए, क्या उनकी लाइफ में कुछ नई फीलिंग आने वाली है? कुछ नया, कुछ नया उतावलापन होने वाला है, यार अब तो इनके साथ में जुड़ चुका हूं, ऐसा कुछ होने वाला है क्या, या सब कुछ नॉर्मल रहने वाला है? विल पीपल फील प्राउड आफ्टर एसोसिएशन विद यू? गर्व होगा क्या लोगों को आपके साथ जुड़ने के बाद? मैं इनके साथ जुड़ गया, गर्व, प्राउड, ऐसा होने वाला है क्या? पीपल वांट टू बिकम लाइक यू, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, ऐसा होगा क्या? पीपल ट्रस्ट यू दैट विल टेक आउट ऑफ एनी बैड सिचुएशन, कि आप उनको जिंदगी के किसी भी बुरे सिचुएशन से आप उनको बाहर निकाल लोगे। ये ट्रस्ट है क्या उनको आप पर? इतना भरोसा करते हैं कि आप पर वो नहीं करते क्या? इन सारे सवालों में अगर आपका जवाब ना है
तो आगे की चीजें आपको ध्यान से समझने की जरूरत है और उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा प्रैक्टिकल बातें करता हूं, मोटिवेशनल बातें नहीं करता। तो अभी आने वाली चीजें या पिछली जो मैंने बातें बताई इमोशनल कनेक्शन वाली, दीज ऑल आर प्रैक्टिकल, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुन लो, समझ लो, नॉलेज लेकर के रख लो। नॉलेज का बेस्ट प्लेस क्या है मालूम है? जो हमारे सेशन पहले से अटेंड करते हैं उनको मालूम है नॉलेज का बेस्ट प्लेस क्या है। लिखना कोई चैट पे, डस्टबिन। यस, नॉलेज की सही जगह डस्टबिन है। हाँ, आपको लग रहा हो ये क्या बात कर रहे हैं, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी है, लेकिन सही जगह उसकी डस्टबिन है, कूड़ादान है, कचड़ादान है। मालूम क्यों? नॉलेज इज यूजलेस अगर वो एक्शनेबल नहीं है, अगर वो इंप्लीमेंटेबल नहीं है, अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, अगर आप उसको एक्शन में नहीं ला रहे हो, उस नॉलेज का क्या फायदा? डस्टबिन में डालो उसको, कूड़े में डालो उसको, कचड़े में डालो उसको। नॉलेज इज जस्ट यूजलेस। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं जो इट इज वेरी प्रैक्टिकल, आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे तभी उसको फायदा मिलेगा। ओके, सो अब सवाल आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड, करना क्या है ये बताओ। ये सारी चीजें तो हो गई, दो चीजें करनी होती है। हाउ स्ट्रांग वैल्यू यू हैव, कहने का मतलब आपकी पर्सनालिटी, आप में आपका कितना स्ट्रांग वैल्यू है। सेकंड, हाउ स्ट्रांग वैल्यू यू कैन प्रोवाइड टू पीपल, आप लोगों की लाइफ में कितना स्ट्रांग वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो, आप ऐड ऑन कर सकते हो। ये दो चीजों पे पैरामीटर डिपेंड करता है। अगर ये दोनों चीजों में जो स्ट्रांग वर्ड लिखा हुआ है अगर वो वाकई स्ट्रांग हो जाता है, देन यू आर ऑटो सेलेबल। आपको व्याख्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप मुझसे ही प्रोडक्ट क्यों लो, मुझसे ही मेरे साथ ही क्यों जुड़ो, या अपने बारे में चीख चीख कर बताओ, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ऑटो सेलेबल, सामने से लोग आएंगे आपके साथ, आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपसे मिलना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आपके से बात कर लिया ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ टिप्स मिल जाएगा, उनको लगता है ऐसा। हाउ स्ट्रांग वैल्यू यू हैव, आपके पास कितनी स्ट्रांग वैल्यू है। वैल्यू का मतलब समझ रहे हो ना? चलो वैल्यू को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा। लास्ट ईयर एक मूवी आई थी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी में हीरो थे वो विवेक ओबरॉय, आप सभी ने देखा होगा, शायद नहीं नहीं देखा है तो देखना। बहुत सारी चीजें सीखने लायक है। मैंने YouTube पे वीडियो भी बनाया उस मूवी को लेकर के, कितनी सारी लर्निंग्स उस मूवी से ले सकते हो, उस पर मैंने वीडियो बनाया, जाके देख भी सकते हो आप। इट्स रिकमेंडेड मूवी। उसमें विवेक ओबरॉय हीरो है। और एक टाइम पे ना विवेक ओबरॉय कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, जब वो नरेंद्र मोदी नहीं बना है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, उस वक्त कंफ्यूज है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, नहीं करना, वो समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज है। वो बस घर से निकल रहा है, वैरागी बनने के लिए वो घर से निकल पड़ा है वो, और कंफ्यूजन स्टेट में है। इसी बीच उसको सुरेश ओबराय से मुलाकात होती है। सुरेश ओबराय एक साधु है, संत है, जिसके पास बहुत तपस्या करके शक्ति वक्ति इकट्ठा करी है उसने, ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो वो जब सुरेश ओबराय से मिलते हैं तो उनको बहुत सारी चीजें सुरेश ओबराय सिखाते हैं, करवाते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है। लाइफ में वैल्यू ऐड होने की वजह से विवेक ओबराय की पर्सनैलिटी बदल जाती है, उसका सोच बदल जाता है, थॉट प्रोसेस बदल जाता है, एक्शन हैं। इसका मतलब सुरेश ओबराय ने क्या किया उनके साथ? सुरेश ओबराय ने विवेक ओबराय की लाइफ में वैल्यू ऐड किया। वैल्यू ऐड होने की वजह से हुआ क्या? उसकी लाइफ चेंज हो गई, बदल गई। राइट? अच्छा, सुरेश ओबराय ने विवेक ओबराय को वैल्यू दी, लेकिन उसके पहले सुरेश ओबराय के पास खुद वैल्यू तो होना चाहिए। देगा कहां से आदमी? खुद होना भी तो चाहिए। यस, तभी मैंने कहा ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, हाउ स्ट्रांग वैल्यू यू हैव, और आप कितना स्ट्रांग वैल्यू लोगों में प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखना इस फोटो को, इस फोटो को ध्यान से देखना। दो आदमी यहां पर बैठे हुए हैं, एक आदमी कुछ दूसरे को बता रहा है और दूसरा समझ रहा है, और ऊपर मैंने लिख रखा है गिविंग वैल्यू और गेटिंग वैल्यू, गिविंग वैल्यू एंड गेटिंग वैल्यू। एक आदमी सामने वाले को वैल्यू दे रहा है, और दूसरा आदमी, मतलब उसी आदमी से वो वैल्यू गेट भी कर रहा है, वैल्यू ले भी रहा है। समझिए जरा, वैल्यू देने का मतलब हम कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ बता रहे हैं, कुछ ना कुछ सामने वाले की चीजें कर रहे हैं जिसकी उससे मदद हो रही है, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम से निकाल रहे हैं उसको, किसी ना किसी प्रॉब्लम से निकाल रहे हैं उसको। बदले में सामने वाला भी आपको वैल्यू देना शुरू कर देता है। अगर आप सामने वाले की किसी तरीके से मदद कर दो, किसी तरीके से उसे कोई प्रॉब्लम से निकाल लो, या कुछ किसी अचीवमेंट तक पहुंचा दो उसको, और
इसको क्या बोल रहे हैं, इसी को तो हम वैल्यू ऐड करना बोल रहे हैं। तो सामने वाला भी आपकी वैल्यू वैल्यू ऐड करेगा कि नहीं करेगा? सामने वाला आपको सर पे बिठा लेगा कि नहीं बिठा लेगा? सामने वाला आपको सेलेबल मानने लग जाएगा कि मानने लग जाएगा? यस, यस। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंसिंग होता क्या है? यही तो होता है, हम जब किसी के साथ किसी की प्रॉब्लम में से उसको बाहर निकाल देते हैं, या किसी अचीवमेंट से उसको अचीवमेंट तक पहुंचाते हैं, या कोई ऐसी चीज बता देते हैं, या कोई ऐसी चीज सिखा देते हैं जिससे उसकी लाइफ में बड़ा बदलाव आता है, तो सामने वाला भी फिर हमें सर आंखों पर बिठा लेता है। इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंसिंग का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस करना नहीं होता, यूट्यूब पर ज्ञान की बातें या अच्छी अच्छी बातें बताना नहीं होता, या इंस्टाग्राम पे अच्छे से बड़े ज्यादा फॉलोवर्स रखना, वो इन्फ्लुएंसिंग नहीं होता। इन्फ्लुएंसिंग होता है किसी भी एक आदमी की लाइफ में अगर आप किसी तरीके से बदलाव ला पा रहे हो, कुछ सिखा पा रहे हो, किसी प्रॉब्लम से निकाल पा रहे हो, कुछ नया सिखा पा रहे हो, दैट इज इन्फ्लुएंसिंग। आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, और जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हो तो सामने वाला भी आपको बदले में वैल्यू देता है, आपकी इज्जत करता है, आपको सराखों पर बिठाता है। यस और नो? इफ यू एग्री, राइट डाउन एग्री। एग्री चैट में लिखिए, एग्री कमेंट बॉक्स में लिखिए एग्री। मुझे पता चलता रहता है हम लोग इंगेज हैं, बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एग्री। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाउ सवाल उठता है कि हाउ टू प्रोसीड। सर ठीक है, हम समझ गए, वैल्यू देना है, उसके लिए वैल्यू डेवलप, वैल्यू बनाना है, वैल्यू देना है, इन्फ्लुएंसिंग करना है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन प्रोसीड कैसे करें, स्टेप कैसे ले? अब ये बताओ, अब मुद्दे की बात बताओ कि आगे आगे कैसे हम बढ़े, ये बताओ। मेक योरसेल्फ हाई वैल्यू प्रोडक्ट। नंबर वन स्टेप जो सबसे पहली चीज आती है, मेक योरसेल्फ एज हाई वैल्यू प्रोडक्ट। अपने आप को एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाइए। हाई वैल्यू प्रोडक्ट। हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें होती हैं, अब उस पर हम बात करते हैं, ठीक है? चेंज। नंबर वन थिंग इज चेंज। आप कहोगे सर ये चेंज तो हमने बहुत बार सुना है, लोग कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, अपने आप को बदल लो, बदल डालो, बदल लो, ये सब बहुत बार सुना है। सुना तो बहुत बारी है, किया कितनी बारी है? सुना तो बहुतों से, कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन किया कितनी बारी है? बदलाव लाया कितनी बारी है अपने में? सी चेंज इज नॉट इजी। आसान है शब्द सुनना, आसान है किसी को बोलना कि बदल जाओ, बदलाव ले आओ, बट इज नॉट इजी। चेंज नीड्स करेज। साहस चाहिए होता है चेंज करने के लिए, साहस, हिम्मत चाहिए चेंज करने के लिए। चेंज का मतलब क्या? अब ऊपर देखो एक लाइन लिख के आ रही है, गॉड गिव्स अस सेंस टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज। अंग्रेजी में एक कहावत कह लो, या क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा पोयम या कुछ पैराग्राफ होता है ना, वैसा कुछ कहीं से लिखा हुआ मैंने उठाया, ये मेरी लाइन नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने ऐड करा इसमें। नेक्स्ट लाइन है करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन, एंड द थर्ड लाइन इज विजडम टू नो द डिफरेंस। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गॉड गिव्स अस सेंस टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज वी कैन नॉट चेंज। जिस चीज को हम बदल नहीं सकते, ऊपर वाला, भगवान, गॉड, अल्लाह, जो भी आप कहो, वो हमें सेंस देता है। इस किस चीज को हम बदल नहीं सकते उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्सेप्ट करो कि आप क्या चीजें नहीं बदल सकते। फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हम नहीं बदल सकते कुछ, कोरोना आ रहा है, हमारे बस की बात नहीं है, अपना बिजनेस हम एकदम से कुछ भी नहीं कर सकते। वी आर हेल्पलेस, वी आर हेल्पलेस, हमारे बस का कुछ नहीं है, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। सो एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट, व्हाट यू कैन नॉट चेंज, आप क्या बदल नहीं सकते हो, एक्सेप्ट। करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन, साहस दिखाना उस चीज का जिस चीज को हम बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? अब लॉकडाउन आ गया तो क्या बदलें? यहां पर एक चीज बदलने की जरूरत है। अभी तक हम सेमिनार कर रहे थे, भाग भाग के लोगों को प्लान दिखा रहे थे, चलो बदलते हैं उसको। सेमिनार कर रहे थे, वेबिनार पे आ जाओ। भाग भाग का प्लान दिखा रहे थे, चलो जूम पर आ जाओ। मीटिंग कर रहे थे, चलो अब जूम वेबिनार करते हैं। ये चीजें हम बदल सकते हैं और आपने बदला। करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन, जो चीजें हम बदल सकते हैं उसको साहस करना, ये बड़ी साहस की चीज होती है भैया। जहां से आदत बना हुआ है सामने बैठ करके बातचीत करके प्लान दिखाने का, वहीं जूम पर आमने सामने बैठ के प्लान दिखाना, तो फीलिंग नहीं आती सर। अरे फीलिंग नहीं आती, यही तो बदलाव है। हर बदलाव में दिक्कत आता है, हर बदलाव में परेशानी आती है। एंड द थर्ड लाइन इज विजडम टू नो द डिफरेंस। इस चीज की समझ होना
किस चीज को हम नहीं बदल सकते हैं, किस चीज की बदल सकते हैं, इस चीज की समझ होना, दिस इज कॉल्ड विजडम, दिस इज कॉल्ड विजडम। ओपन द इनफ्लो ऑफ थॉट्स। चेंज अब लाएं कैसे, हम उस पर बात कर रहे हैं। ये तो समझ गए कि हमें बदलाव की जरूरत है, हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें अपने आप में बदलना पड़ेगा, अपने आप में नई वैल्यू लाने के लिए हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। बट व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड, एग्जैक्टली और क्या करना है उसके लिए? ओपन द इनफ्लो ऑफ थॉट्स। हिंदी में इसको बोल रहे हैं नई सोच का प्रवाह अपनी तरफ ओपन कीजिए। नदी, पानी बहता ना कर 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 कर, वैसा ही एक फ्लो को, अपनी तरफ आने वाला फ्लो को खोलिए, जो आपको नए नए थॉट्स देता है, नए नए विचार आपके मन में देता है, नई नई चीजें, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में उत्पन्न करता है। उस चीज का इनफ्लो मतलब आने वाली चीज का, उसको ओपन कीजिए ताकि नई नई चीजें आए। कैसे? लेकिन कैसे? बाय रीडिंग बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स। बुक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में? कुछ लोगों को लगता है कि यार बुक्स पढ़ने से क्या हो जाएगा, असली तो काम करेंगे तभी होगा, बुक्स में क्या ऐसा सिखा देगा ये। बुक्स ना एक्चुअली, जितने ज्यादा लोगों के आप बुक्स पढ़ते हो, 10 लोगों के बुक्स पढ़े तो 10 लोगों का क्या थॉट पैटर्न है, 10 लोगों की क्या अचीवमेंट रही, कैसे उसने मुश्किल घड़ियों का सामना करके क्या उसने चेंज किया, किस तरीके से अपने लाइफ में बदलाव लाया, उसकी स्ट्रैटेजी क्या रही सक्सेस को पाने के लिए। वॉट एवर ऑल द थिंग्स जो हम नहीं जानते, जो हम नहीं जानते, याद रखिए 500 साल की जिंदगी है नहीं। सब कुछ अगर आपको लगता है कि अपने एक्सपीरियंस से सीख लेंगे तो भैया 500 साल की जिंदगी है नहीं। 60-70 साल में सबके सब निपट जाने हैं। तो 60-70 साल की उम्र में, 60-70 साल के जीवन काल में अगर आपको 1000 साल जीने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है वो एक्सपीरियंस चाहिए तो कैसे होगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों की बुक पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जीवनी पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की कहानियां पढ़िए, सीखिए, उनसे सीख करके हम उन थॉट्स को हम समझ सकते हैं। डेल कार्नेगी की बुक पढ़ी लोक व्यवहार, तो लोक व्यवहार पढ़ के हमें समझ में आया कि डेल कार्नेगी किस तरीके से सोचते थे, सक्सेस के क्या प्रिंसिपल थे उनके लिए, हमने पढ़ा। नेपोलियन हिल की बुक हमने पढ़ ली, थिंक एंड ग्रो रिच, तो हमें पता चला नेपोलियन हिल कैसे सोचते थे। इसी तरीके से किसी भी राइटर की बुक हमने पढ़ी तो हमें समझ में आया वो राइटर कैसे सोचता था। 100 राइटर की बुक पढ़ ली तो मतलब 100 राइटर का थॉट प्रोसेस का इनफ्लो हमने ले लिया अपने माइंड में। यस यस। लिसनिंग एंड वॉचिंग सक्सेसफुल पीपल, जहां भी मौका मिले सक्सेसफुल लोगों को सुनने का, सक्सेसफुल लोगों को दिखने का, यू हैव टू डू दैट, यू हैव नो ऑप्शंस। ऑप्शन नहीं है भैया आपके पास। स्विचिंग टू डिजायर्ड कम्युनिटी। कई बार क्या होता है कि हम जिस कम्युनिटी में रह रहे होते हैं, जिस तरह के लोगों के बीच रह रहे होते हैं, जिस तरह का फ्रेंड सर्कल हमारा होता है, वो सर्कल अलाउ नहीं करता कि बड़े थॉट्स, अच्छे थॉट्स आप तक पहुंच पाए। क्योंकि जिस तरह के सर्कल में आप रह रहे हो उसी तरह के थॉट्स आपके पास आएंगे, उसी तरह के बातें होंगी आपके पास। पान दुकान पे बैठोगे तो वही पान दुकान पे रहने वालों की बातें होंगी, सक्सेसफुल लोगों के बीच बैठोगे तो बिजनेस की बातें होंगी। तो यू नीड टू चेंज द कम्युनिटी एज वेल। तो हमने क्या क्या बात करी अब तक? हमने बात करा कि वैल्यू डेवलप करना पड़ेगा अपने में, और अपने आप में डेवलप करेंगे तब दूसरों को दे पाएंगे। अच्छा, अपने आप में वैल्यू डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, चेंज तो ठीक है, लेकिन ये भी समझना कि भैया चेंज आसान नहीं है एक्सेप्ट करना, साहस चाहिए होता है चेंज करने के लिए। अच्छा, चेंज करना है तो क्या करना है? चेंज ये करना है कि नए नए थॉट्स आने चाहिए हमारे दिमाग में, नए नए थॉट्स आने चाहिए। नए नए थॉट्स कहां से आएंगे? बैठ बिठाए तो आएंगे नहीं। न्यूज देख करके, कोरोना के न्यूज देख करके नए नए थॉट्स तो आएंगे नहीं, फिर तो कोरोना वाले थॉट्स आएंगे। कोरोना से घिर पड़ोगे, फिर बुक्स करने पड़ेंगी, अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे सक्सेसफुल लोगों को सुनना पड़ेगा, कई बार कम्युनिटी की स्विच करना पड़ेगा। ग्रेट थॉट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट आइडियाज। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि सर आप इतने अच्छे अच्छे आइडियाज कहां से निकाल देते हो, इतनी नई नई चीजें कहां से निकाल लेते हो? वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को अलाउ करा है, अपने ब्रेन को अलाउ करा है कि नए नए थॉट्स मेरे ब्रेन तक आ पाए। इसके लिए मैं किताबें पढ़ता हूं, इनके लिए मैं सक्सेसफुल लोगों को सुनता हूं, इसके लिए मैं सक्सेसफुल लोगों से मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, उनके थॉट्स मेरे पास आते हैं। जो थॉट्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ न्यू आइडिया। सोच रॉ मटेरियल। डू यू हैव थॉट्स? आपके पास थॉट्स है क्या? आप में से जितने भी लोगों को लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वीडियो बनाऊं तो क्या बोलूंगा, मैं लाइव होऊंगा तो क्या बोलूंगा, मैं प्रोस्पेक्ट से मिलूंगा तो क्या बोलूंगा, मैं ये करूंगा तो क्या बोलूंगा, अगर नहीं समझ आ रहा ना, इसका मतलब समझ जाओ इनफ्लो नहीं है थॉट्स का, कंटेंट नहीं है। पानी की टंकी का मैं एग्जांपल देता हूं।
पानी की टंकी अगर खाली है, नल की टोटी खोलो तो पानी गिरेगा क्या? पानी गिरेगा। पानी की टंकी खाली, नल की टोटी खोला, पानी गिरेगा क्या? नहीं ना। अब पानी गिरे टोटी से, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टंकी भरना पड़ेगा, पानी दे दे करके टंकी भरना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारा जो जुबान है वो नल की टोटी है। जुबान खुलते ही अच्छे अच्छे वर्ड्स निकलने चाहिए, अच्छे अच्छे कंटेंट निकलने चाहिए। उसके लिए ये टंकी, इधर वाला जो टंकी है भरा हुआ होना चाहिए, तो मित्रों भरा हुआ होना चाहिए। कांड किया साला। ये सुनो, अखिलेश सर आपकी साइड से कुछ आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आ रही है। हाँ, अखिलेश सर म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो ये टंकी भरी हुई होनी चाहिए। अगर ये टंकी खाली, मुंह से क्या निकलेगा? फड़फड़ाते हुए होठ रहेंगे आपके। सो टंकी भरी है, इनफ्लो ऑफ थॉट्स। ओके, यहां तक आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार लिखिए यस। यस, सभी लोग लिखिए यस। मेरी बात से यहां तक सहमत हैं सभी लोग चैट पे लिखिए यस। सभी लोग लिखिए यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कूल 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 कूल, दैट्स अमेजिंग, सुपर सुपर सुपर, जबरदस्त, अल्टीमेट, सुपर, थैंक यू। नेक्स्ट, syllables are great connectors। अब जरा बुद्धि ना पूरी तरीके से यहां लगा के सुनना। आपका अगर डिस्ट्रैक्शन हो, अगर कोई मोबाइल ऑपरेट कर रहे हो तो वो सारा सब हटा करके अब इधर सुनना। अब मेन और बहुत मेन मुद्दे पर आ गए हम लोग। सिलेबल बनना है, अपने आप को ऑटो सिलेबल स्टेट में रखना है कि लोग सामने से आपके साथ जुड़े। अब देखो सिलेबल करते क्या है, वो होते कैसे हैं। ऑल द सिलेबल्स आर ग्रेट कनेक्टर्स। क्या मतलब होता है कनेक्टर्स का? एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं आपको। काजोल वर्सेस कटरीना। आप में से कितने लोगों ने कुछ कुछ होता है मूवी देखी है? मी लिखो, चैट में लिखो मी। कितने लोगों ने कुछ कुछ होता है मूवी देखी है? चैट में लिखो मी। शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की मूवी आई थी, देखा है? कूल। अच्छा, आप में से कितने लोग कुछ कुछ होता है मूवी देख करके लास्ट वाले सीन में रोए थे? लिखो यस। अब यस लिखो। कितने लोग रोए थे? यस लिखो। कूल। अच्छा, दूसरी तरफ कटरीना कैफ। इमेजिन करो उस कुछ कुछ होता है मूवी में काजोल की जगह कटरीना कैफ होती। काजोल ज्यादा खूबसूरत है कटरीना कैफ? ऑफ कोर्स कटरीना कैफ। काजोल थोड़ी मोटी छोटी सी, कटरीना फिट। काजोल थोड़ी सी सांवली, कटरीना गोरीलारी। काजोल थोड़ी सी कम खूबसूरत, कटरीना बहुत खूबसूरत। कटरीना में ज्यादा खूबियां हैं, लेकिन फिर भी कटरीना कैफ अगर उस मूवी में होती तो शायद हम ना रोते। यश चोपड़ा की आखिरी मूवी आई थी, कौन सी थी? जब तक है जां। जब तक है जां मूवी में कितने लोग रोए थे? वहीं काजोल की मूवीज देखो, जितनी भी लव स्टोरी मूवीज आई, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या उसके पहले जितने भी लव स्टोरी मूवीज आई थी, और अगर शाहरुख खान का कॉम्बिनेशन है फिर तो पक्का रोए होगे। नहीं, इसका मैं तथ्य निकालूंगा, इसका मैं निष्कर्ष निकालूंगा क्यों मैं ये चीजें बता रहा हूं। इसका मतलब आदमी कैसे टच करता है, सामने वाले से कनेक्ट कैसे कर पाता है, इमोशनली या लॉजिकली? इमोशनली या लॉजिकली? शब्दों के थ्रू या फिर एक्सप्रेशन के थ्रू? शब्दों के थ्रू या एक्सप्रेशन के थ्रू? एक्सप्रेशन के थ्रू इमोशनल कनेक्ट हो पाता है। वहां पर डायलॉग्स कितने भी अच्छे हों, डायलॉग्स तो कटरीना कैफ भी बोल सकती है, डायलॉग्स तो काजोल भी बोल सकती है, लेकिन डायलॉग्स कौन किस तरीके से बोल रहा है, सामने वाला ऑडियंस उससे कनेक्ट कर जाता है। ये सुनो, यस, कटरीना कैफ भी सेम डायलॉग, काजोल भी सेम डायलॉग, लेकिन जब काजोल बोलती है तो पूरा हॉल रोता है, आंखों से आंसू निकलते हैं। कटरीना कैफ जब बोलती है तो शायद कुछ पब्लिक हंस भी रहे होते हैं। कनेक्ट नहीं कर पाई ना, वो कनेक्ट नहीं कर पाई। इसका मतलब शब्दों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन। शब्दों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन। कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं। शाहरुख खान वर्सेस टाइगर, टाइगर श्रॉफ। बॉडी फिजिक किसकी ज्यादा अच्छा? शाहरुख खान की, टाइगर की? टाइगर की। डांस वांस कौन ज्यादा अच्छा करता है? टाइगर। अच्छा, उछल कूद कौन ज्यादा, एक्शन वगैरह कौन ज्यादा अच्छा करता है? टाइगर। अच्छा, देखने में ज्यादा स्मार्ट हैंडसम कौन है? टाइगर। लेकिन फिर भी शाहरुख खान जिस मूवी में आगे आपको रुला देगा, टाइगर रुला पाएगा आपको? रो पाओगे टाइगर की मूवी देख करके? कितनी मूवी देखी टाइगर की जो रो दिया आपने, लेकिन शाहरुख खान की कितनी मूवी देखी होगी जो रोए होगे, नहीं रोए होगे? कल हो ना हो एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, मैं जब हॉल में देखने गया था, कल हो ना हो, तो मुझे याद है वो सीन जब शाहरुख खान मर रहा होता है,
एंटायर हॉल को मैं एक साथ देखा था पहली बार ऐसे ऐसे करते हुए। पावर किस चीज के समझो, शब्दों का पावर नहीं है, डायलॉग्स का पावर नहीं है, एक्सप्रेशन का पावर है। ये जो सेलेबल लोग होते हैं ना, और कुल मिला के मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं, इमोशन, इमोशन कितना आ रहा है दम बात में, इमोशन पावर उसका है। आईफोन इमोशनल, बुलेट इमोशनल, ऑडी इमोशनल। ये सुनो और एग्जांपल दूं आपको, अजय देवगन की एक मूवी आई थी जख्म, नेशनल अवार्ड मिला था उसके लिए। मुझे लगता है कि मैं देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बॉलीवुड की मूवी कितने की क्यों बात कर रहा हूं। दरअसल मैं ना बॉलीवुड की मूवी का बहुत फैन हूं। मुझे एवरी वीक एक बॉलीवुड मूवीज देखनी है, वो भी सिनेमा हॉल में। अभी ये लॉकडाउन है तो मैं तड़प रहा हूं कब लॉकडाउन खुले और सिनेमा हॉल में जाकर के मैं मूवी देखूं। आई एम बिग फैन ऑफ बॉलीवुड मूवी, और ओनली बॉलीवुड मूवी। हॉलीवुड की मूवी मेरे पल्ले नहीं पड़ती, बॉलीवुड की मूवी चाहिए मुझे, और मैं सीखता हूं बॉलीवुड की मूवी से। मैंने अजय देवगन की जितनी मूवी देखी होगी, मुझे लगता है जख्म एक ऐसी मूवी आई थी जिसमें अजय देवगन ने सबसे कम डायलॉग्स बोले थे, सबसे कम डायलॉग्स बोले ही नहीं थे उस मूवी में, डायलॉग्स बहुत कम। सिर्फ आंखें बोलती थी अजय देवगन की, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन बोलता था, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज बोलता था अजय देवगन का, और उसी मूवी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया उस हीरो को, नेशनल अवार्ड मिल गया उस हीरो को। फिर से समझने की कोशिश करो, उस मूवी में वर्ड्स ही नहीं थे, डायलॉग्स ही नहीं था, सिर्फ आंखों से डायलॉग्स बोले गए हैं, बॉडी लैंग्वेज से डायलॉग बोला गया है, और नेशनल अवार्ड ले लिया वो। कनेक्टर्स, यस। और एग्जांपल दूं, अभी आज सुबह मोदी जी का स्पीच आया था 10 बजे, सुना होगा ना आप लोगों ने। उसमें क्या बोला मोदी जी ने, आप लोगों ने त्याग किया है, आप लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, आप लोगों के बलिदान की वजह से ये हो पाया है। मतलब पूरा फोकस अगर देखो आप 25-30 मिनट का जो चला था, मैक्सिमम टाइम मोदी जी ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, त्याग, बलिदान, इमोशनल। उनके बातों में इमोशनल चीजें होती हैं, पब्लिक कनेक्ट कर जाता है, पब्लिक एकदम से बोलता है सही बोल रहा है। मोदी जी ने बोला हड़िया बजाओ, बर्तन बजाओ, एकदम हड़िया बर्तन पूरा किचन का ढाम ढूम लेकर के बजाने लग गए। मुझे ने बोला दिया जलाओ, दिया के साथ साथ हम दिवाली मनाने लग गए। राहुल गांधी बोलते तुम करते क्या, भाषण तो राहुल गांधी भी देते हैं, भाषण तो मोदी जी भी देते हैं, लेकिन किसकी बातों से हम एकदम एक्शन लेने को उतारू हो जाते हैं। अरे मोदी जी ने बोल दिया तो कैसे नहीं करेंगे, करके रहेंगे। मोदी जी ने बोला है वही राहुल गांधी बोल देते हो। गेटिंग माय पॉइंट, इमोशनल कनेक्ट, emotional, all syllables are great connectors, all syllables। पप्पू भी कहते हैं कुछ लोग हैं। कनेक्शन, कनेक्शन कैन बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट वर्ड्स। शब्दों की जरूरत नहीं है कनेक्शंस बनाने के लिए, कनेक्टर बनने के लिए या सामने वाले से कनेक्शन बनाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, शब्दों की जरूरत नहीं है। व्हाट यू से, अब मैं ध्यान से समझना जो बात मैं कहने जा रहा हूं, What you say is just 7%। आपके पूरे कम्युनिकेशन साइकिल में, पूरे कम्युनिकेशन में किस चीज का कितना परसेंटेज है, और ये परसेंटेज मैं अपनी मन से नहीं बता रहा आपको, इट इज स्टडी, ये स्टडी के बेस पे बात कर रहा हूं। What you say सिर्फ 7% मैटर करता है, हाउ यू से 38% मैटर करता है, ये 38% मैटर करता है, ये हाउ यू से, आप बोलते कैसे हो। बॉडी लैंग्वेज 55% मैटर करता है सबसे ज्यादा। जख्म मूवी में अजय देवगन को नेशनल अवार्ड क्यों मिला, जबकि सबसे कम डायलॉग बोले उस मूवी में। बॉडी लैंग्वेज, ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज। अब इस चीज को आप अपने आप से रिलेट करो। जब आप फेस टू फेस प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, चाहे वो कस्टमर हो या बिजनेस के लिए, प्रोस्पेक्ट ना सिर्फ बिजनेस के लिए आप मत मारो, प्रोस्पेक्ट कई बार हमारे फैमिली के मेंबर भी प्रोस्पेक्ट होते हैं। मैं जब अपनी वाइफ को बोलता हूं कि जरा कॉफी बना दो और वाइफ का मन नहीं होता, उस वक्त वाइफ मेरे लिए प्रोस्पेक्ट है। अब वाइफ को मुझे कन्विंस करना है कि मेरे लिए कॉफी बना दे। कई बार मुझे मेरी वाइफ शॉपिंग कराने के लिए बोलती है और मेरा मन नहीं है बाहर जाके शॉपिंग कराने का, तो उस वक्त मैं प्रोस्पेक्ट हूं। अब उसको कन्विंस करना है उनको, कैसे। कई बार आपके फैमिली मेंबर, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, नियर अबाउट जितने भी आपके आसपास लोग हैं,
वो सारे के सारे आपके प्रोस्पेक्ट हैं जी। हर चीज के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए आपस में एक दूसरे पर हम डिपेंडेंट हैं। जब हमें सामने वाले से कन्विंस किसी चीज काम करवाना पड़ता है, हर रोज शाम को मुझे मेरा बेटा जिद करता है कि मुझे बाहर लेके चलो, पार्क में लेके चलो, उस वक्त मैं प्रोस्पेक्ट हूं और वो मुझे कन्विंस कर रहा होता है। उस वक्त बॉडी लैंग्वेज, वो शकल कान मुंह ऐसा बना लेगा कि उसका मुंह शकल देखने के बाद मुझे लगता है कि चलो यार लेके चलते हैं, कम से कम नीचे तो लेके चले ही। शब्दों नहीं, बॉडी लैंग्वेज, शब्द नहीं, बॉडी लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट, पीपल बाय यू बिफोर योर प्रोडक्ट। लोग आपको खरीदते हैं जी आपके प्रोडक्ट से पहले। एग्जांपल समझाऊं क्या आपको? डिड यू नोटिस एलआईसी पॉलिसी आपने कभी खरीदी अपनी लाइफ में? कितने लोगों ने एलआईसी पॉलिसी खरीदी है? एलआईसी की बात कर रहा हूं, सिर्फ एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यस लिखना, यस लिखना। अच्छा, एक सज्जन ने चैट में लिखा है कंपेयर विद मनमोहन सिंह। अरे वो तो साइलेंट है, साइलेंट मूवी है वो तो। ओके, यस। आप में से एलआईसी पॉलिसी खरीदते वक्त कितने लोग ऐसे होंगे जो एलआईसी पॉलिसी खरीदने से पहले पूरा डिटेल समझ लिया एलआईसी पॉलिसी का, एक एक टर्म्स एंड कंडीशन सब समझ लिया, तब जाके एलआईसी पॉलिसी खरीदते हैं? मुझे नहीं लगता कोई भी होगा। 99% लोग तो नहीं होंगे। या आपके पास जितने एलआईसी पॉलिसी हैं, कई बार मल्टीपल पॉलिसीज होते हैं, मल्टीपल पॉलिसीज हैं, उनमें से कोई एक भी पॉलिसी ऐसा हो जिस पॉलिसी की पूरी डिटेल आपको याद हो। 99% लोगों को नहीं होगा। अब जब पॉलिसी हम खरीद रहे हैं, हमें पूरी बात, सारा कंडीशन, सब कुछ समझ में आया नहीं पॉलिसी का, हमें यह भी पता है कि पॉलिसी में लंबा चौड़ा टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जिसकी वजह से हो सकता है पॉलिसी के बाद पैसे ना मिले, फिर भी वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन बिना पढ़े हम कागज पर साइन कर देते हैं, एजेंट को पैसा दे देते हैं और पॉलिसी में एनरोलमेंट करा लेते हैं। कारण वो जो एजेंट सामने बैठा था ना, वो सेलेबल एजेंट है। हमने उसको खरीदा है, उसके एलआईसी की पॉलिसी को नहीं। हमारा भरोसा उस एजेंट पर है, उसकी एलआईसी पॉलिसी पर नहीं। ऑफ कोर्स एलआईसी कंपनी पर भी भरोसा है, वो ठीक है, बट पहला भरोसा तो उस एजेंट पर है ना। हमें लगता है कि चलो ठीक है, ये एजेंट है ना, जो कुछ भी फंसेगा तुम देख लोगे ना, अरे आप देख लोगे ना भैया। अब बोलता है हाँ, अरे मैं हूं ना, चिंता मत करो, बस ठीक है। हमने उस आदमी को खरीदा है, उसके प्रोडक्ट को तो बाद में खरीदा। यस, सलून, बाल कटवाते हो ना, दाढ़ी बनवाते हो ना, या महिलाएं जाती है ना ब्यूटी पार्लर, क्या हर बार, हर संडे, या जब जब बाल कटाने जाते हो, जब जब दाढ़ी बनाने जाते हो, जब जब ब्यूटी पार्लर जाते हो, अलग अलग ब्यूटी पार्लर, अलग अलग सलून जाते हो, या एक ही जाते हो? मुझे चैट पे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, एक होता है या मल्टीपल अलग अलग होता है? एक होता है, अलग अलग होता है? एक ही होता है, अलग अलग होता है? एक ही होता है। सभी लोगों का यही रिप्लाई है, एक ही होता है। क्यों? एक लाइन से मान लो अगर 10 सलून है, जहां पे सलून होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ वही सलून है, 2-3 सलून आसपास होते हैं। हमारा फिक्स है, जाएंगे तो उसी के पास जाएंगे, बार बार अलग अलग जगह नहीं जाएंगे। हो सकता है नया ट्राई कर ले, नए तरीके का बाल काट दे, कुछ डिस्काउंट दे दे, कुछ ऑफर दे दे, लेकिन चाहिए नहीं, हम जाएंगे उसी के पास जाएंगे। क्यों जाएंगे उसी के पास? बिकॉज हमने उस सलून वाले को खरीद लिया है। हमने उसके सलून और हेयर कटिंग स्टाइल, ये सब मिथ है। हमें लगता है कि ये मेरा बाल जानता है कैसे काटना है, दाढ़ी जानता है बनाना कैसे है। दीज आर मिथ, दीज आर मिथ। सच ये है कि आप उनसे कनेक्ट हो चुके हो और आपको डर लगता है नया कहीं जाएंगे तो कनेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। बचपन में ना, चूंकि मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग थे, और मैक्सिमम लोग इस कॉल में जितने हैं सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। बचपन में ना कपड़े उपड़े दिलाए जाते थे। पिताजी जब कपड़े दिलाते थे तो सिर्फ पर्व त्योहार कुछ होता था तो तभी कपड़े दिलाते थे। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। और वो भी पर्व त्योहार, ऐसे नहीं हर पर्व त्योहार, वैसे तो हर महीने कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है। कुछ जो मुख्य त्योहार होते थे, जैसे होली आ गया, दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, तभी हम सभी लोगों को कपड़े दिलवाए जाते थे पिताजी के द्वारा। और जब हम लोग मार्केट जाते थे कपड़े लेने पिताजी के साथ, तो पिताजी हमेशा एक ही दुकान उनका फिक्स था। एक ही दुकान फिक्स था, हजारों दुकान है लेकिन जाएंगे एक ही दुकान में। मैं पूछता था कि सिर्फ इसी दुकान में क्यों आते हो, उस दुकान में क्यों नहीं, उस दुकान में क्यों, उसमें देखो लाइट बहुत अच्छी लगी है, उसका देखो डेकोरेशन बहुत अच्छा है, हम इसी दुकान में क्यों जाते हैं? पापा कहते थे बेटा इसमें सस्ता मिलता है सामान, इसलिए हम जाते थे। जब बड़ा हुआ तो समझ में आया ये रीजन झूठा था। ऐसा पापा को लगता था कि सस्ता मिलता है इसलिए जाते हैं। दरअसल सोचो, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, 10 दुकानें 20 दुकानें जब एक साथ है, ऐसा हो सकता है कि एक आदमी माल सस्ता दे, दूसरा आदमी महंगा दे? सब बराबर प्राइस रखेंगे तभी तो कॉम्पिटिटिव, अदरवाइज पिट जाएगा वो।
लेकिन फिर भी जाते थे एक ही दुकान में। क्यों? कनेक्शन, उससे कनेक्शन बना था, दिल से दिल का कनेक्शन हो गया था जी, दिल से दिल का कनेक्शन हो गया था। अब वहीं जाएंगे, कुछ भी हो, 2 रुपए महंगा भी दे तो उसी से लेंगे, राइट? सेलेबल, सेलेबल बन गया था वो। और एग्जांपल बताऊं, गारमेंट शॉप, सिमिलरली जो भी मैंने बताया, आप गली मोहल्ले जिस शहर में जाते हो वहां पर बहुत सारी दुकानें होंगी कपड़ों की, आप किसी एक ही कपड़े वाले को देखोगे जो कि सबसे ज्यादा बिजनेस करता है। शॉप हजारों हैं लेकिन एक ही शॉप वाला है जो सबसे ज्यादा बिजनेस करता है। क्यों? कपड़े क्वालिटी सेम है, कपड़ा सेम है, कपड़े का प्राइस भी सब सेम है, लेकिन एक ही दुकान वाला सबसे ज्यादा बिजनेस क्यों करता है? उसको पता है लोगों से कनेक्ट कैसे करना है, उसको पता है लोगों का दिल पे कैसे कब्जा करना है, इमोशनल बॉन्डिंग कैसे एस्टैब्लिश करनी है उसको पता है। लॉजिकल चीजें फेल हो जाती हैं सर, यहां पर फेल हो जाती हैं। लॉजिक क्या है? हमारे दुकान की अच्छी अच्छी डेकोरेशन है। लॉजिक क्या है? हमारे पास ज्यादा कपड़ों का कलेक्शन है। लॉजिक क्या है? हम आपको अच्छे अच्छे ऑफर देंगे। ये सब लॉजिक है। इस लॉजिक, ये सारे लॉजिक होने के बियॉन्ड एक ही कपड़े वाला सबसे ज्यादा क्यों चलता है? इमोशनल। हम इंसान इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, लॉजिक के बेस पर नहीं। इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं। हम कितना अच्छा कनेक्शन बना पाते हैं सामने वाले से, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, नेक्स्ट एक मजेदार चीज बताता हूं आप लोगों को। अच्छा, अभी तक मेरी बात से सहमत हैं तो राइट डाउन अग्री। एक बार दोबारा लिखिए अग्री, दोबारा लिखिए अग्री। गैलेक्सी जेटू जी ने लिखा बकवास, अच्छा बकवास नहीं विश्वास लिखा है, ओह मुझे लगा बकवास, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू जेटू जी। एग्री 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 एग्री, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये देखो, महिला आपको सामने दिख रही है, दरअसल ये महिला ना एयर होस्टेस है एक। आपको क्यों मैं इस महिला का कार्टून दिखा रहा हूं? कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में ना एक सबसे बड़ी दिक्कत, जो इनिशियल लेवल की प्रॉब्लम है, सबसे पहले लेवल की जो प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ, स्पेशली ऑन मेन, स्पेशली मेल्स के साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप जब फ्लाइट में एंटर करते हो, फ्लाइट में एंटर करने के बाद क्या होता है? सबसे पहले वहां पे एक एरोस्टेस खड़ी होती है, वो आपका बड़ी सी स्माइल के साथ वेलकम करती है। और आप नोटिस करना, वो वहां पर जो एंटर कर रहे होते हैं 90% लोग ऐसे होते हैं, उस वेलकम का जवाब देना तो दूर, ढंग से उनके स्माइल के बदले स्माइल तक नहीं कर पाते, सर नीचे करके निकल लेते हैं आगे। यस सुनो, यस सुनो, मेरी बात से सहमत है क्या? राइट डाउन यस, राइट डाउन यस। मैं क्या बोल रहा हूं, जब एरोस्टेस वेलकम कर रही होती है घुसते वक्त, 90% लोग ऐसे होते हैं उस वेलकम का जवाब देना तो दूर, स्माइल के बदले स्माइल भी नहीं कर पाते, सर नीचे करके निकल लेते हैं। यस, अगर कभी नोटिस नहीं किया ना, अगली बार फ्लाइट में जाना तो नोटिस करना और देखना लोगों का ऑब्जर्वेशन, दंग रह जाओगे, ऐसे ही होते हैं लोग, ऐसे ही होते हैं। तो वही चीज मैंने आपको यहां पे दिखाने की कोशिश करी कि मोस्ट पीपल डजंट प्रोग्राम्ड फॉर राइट रेस्पॉन्स। हमें बचपन से ये चीजें सिखाई नहीं गई है ना, रेस्पॉन्स करते कैसे हैं किसी को, कहां सिखाया गया है? तो मोस्ट पीपल आर प्रोग्राम्ड, इस चीज के लिए प्रोग्राम रहे हम लोग कि राइट रेस्पॉन्स ना दें। जब हम रेस्पॉन्स सही तरीके से देना नहीं आता तो कनेक्शन क्या खाक करने वाले हैं, कनेक्शन खाक करने वाले, जब रेस्पॉन्स देना हमें ढंग से नहीं आता। सेल्फ सेंट्रिक इज अ बिग डिजास्टर। रीजन ये है कि हम लोग सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, बचपन से हम लोग सेल्फ सेंट्रिक हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। वी डोंट केयर अबाउट पीपल, वी डोंट केयर कि सामने वाला क्या बैठा है, किस मूड में बैठा है, किस फेज में बैठा है, वी डोंट केयर। आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जितेंद्र मेरे एक मैनेजर हुआ करते थे जब मैं टेक महिंद्रा में जॉब करता था। जब मैं टेक महिंद्रा में जॉब करता था, आज से कितने साल हो गए होंगे, तकरीबन 4 साल पहले, आज से तकरीबन 4 साल पहले मैं टेक महिंद्रा में जॉब करता था। और वहां पर मैं टेक्निकल लीड था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ही मैं लीड करता था कुछ पीपल्स को। और जितेंद्र, उस मैनेजर को मैं एंटायर लाइफ कभी नहीं भूल सकता। रीजन क्यों मालूम है? वो मैनेजर जब जब ऑफिस के क्यूबिकल में घुसता था ना, कैबिन होता था, क्यूब होता था बड़ा, क्यूब क्या फ्लोर बोल लो उसको, जहां पे 200 लोग बैठते थे लगभग एक साथ। वो जब भी अंदर घुसता था, यू वोंट बिलीव, वो इकलौता ऐसा मैनेजर मैंने एंटायर लाइफ में देखा है जो कि हर पूरे 200 लोगों से हाय हेलो और उसके नाम के साथ हाय हेलो करता था, तब जाकर के वो अपने कैबिन में घुसता था। 200 के 200 लोगों से हाय हेलो नाम के साथ वो करता था और उसके बाद वो कैबिन में घुसता था। 200 के 200 को लोगों का नाम याद था उसको। देखो इससे होता क्या है, एवरी डे हाय हेलो चल रहा है। वो जब भी ऑफिस में घुसता है सबसे पहले हाय हेलो सबसे किया, उसके बाद
तो लोग ना उसके साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करते थे, लोग अपने अपने को उसके साथ कनेक्टेड फील करते थे। वहीं मैंने एंटायर लाइफ में इतनी जगह मैंने जॉब करी, आज तक जो बाकी सारे मैनेजर्स को मैंने देखा है, मैनेजर्स घुसते हैं और घुसते ही सीधा अपने कैबिन में चले जाते हैं, और किसी से बात करनी होती है ना तो किसी को भेज के बुलवाते हैं, अरे उसको भेजो अंदर। एंटायर पीपल, सारे लोग डिस्कनेक्टेड हैं, डिस्कनेक्टेड है। अच्छा, कल को क्या लगता है, कल को कैसा कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे मैनेजर को सपोर्ट करने वाली बात हो, या फिर मैनेजर को लोगों से कुछ ऐसा काम करवाना हो जिसके बदले लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, बस जितेंद्र के कहने पे वो लोग तैयार हो जाए काम करना, होगा ऐसा? यस। अगर जितेंद्र कह रहे हैं तो वो 200 के 200 लोग, भले हो सकता है कि बिना सैलरी के भी कई बार हो सकता है काम करना पड़े, या कोई ऐसी जरूरत जो जितेंद्र को काम करवाना पड़े, लोग तैयार होंगे उसके साथ काम करने के लिए। लेकिन बाकी मैनेजर्स जो घुसते सीधा अपने कैबिन में चले जाते हैं, उनके कहने पे होगा क्या? लोग कहेंगे पैसे कहां, सैलरी कहां, जिस काम में सैलरी नहीं वो काम नहीं करेंगे। लेकिन जितेंद्र जैसा मैनेजर अगर है तो सैलरी ना भी मिले तो भी आदमी करने को तैयार हो जाएगा। यस सुनो, यस सुनो, चैट बॉक्स में लिखिए यस, चैट बॉक्स में लिखिए यस, यस, कूल। He was the only man in entire my corporate career, rest all were disconnected. इससे समरी क्या निकल रहा है, जस्ट उसके एक छोटी सी एक्टिविटी की वजह से ना वो 200 लोगों से कनेक्टेड था, 200 लोगों से। एक गलत, अगर मान लो जितेंद्र के साथ भी कंपनी द्वारा गलत होता तो उसके सपोर्ट में 200 लोग खड़े हो जाते, वही रेस्ट ऑफ द मैनेजर्स का के साथ कुछ भी हो जाए लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको एक लेसन यहां पर यह मिलती है, इनफैक्ट हमें एक लेसन यहां पर मिलती है, हम अपने लोग, अपनी टीम, अपने या प्रोस्पेक्ट हो, अपने टीम हो, अपने लोग हो, कितना कनेक्टेड हो आप उससे, कितना कनेक्टेड हो आप उससे। नहीं हो कनेक्टेड, यू आर नॉट सेलेबल, यू आर नॉट सेलेबल। ओके, कनेक्शन डिमांड्स टाइम। एक ये भी सच है भैया कि कनेक्शन डिमांड्स टाइम। एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लो कोई ऐसा रिलेटिव है आपके साथ, या कोई ऐसा रिश्ता है किसी के साथ, एक साल आप उस रिश्तेदार से बात ना करो, एक साल में आप पाओगे कि वो रिश्ता खत्म हो गया। यस, वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। कोई ऐसा रिश्ता या कोई भी ऐसा रिलेशनशिप किसी के साथ भी, आप 1 साल 2 साल 5 साल कोई कनेक्शन मत रखो, कोई बातचीत मत रखो, खत्म हो जाएगा वो रिश्ता। इनफैक्ट कई बार तो हमने देखा है कि खुद के जो ब्लड रिलेशन होते हैं, बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो वो भी खत्म हो जाता है। वहीं कुछ ऐसे रिलेशन जो भले ही पक्का रिलेशन नहीं है, जो शायद वो मेरा पड़ोसी है लेकिन रोज मिलना जुलना है, रोज बातचीत होती है, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, जन्म जन्मांतर का रिश्ता लगता है, खून के रिलेशन, खून के रिश्ते से भी ज्यादा पक्का रिश्ता लगता है। कनेक्शन डिमांड्स टाइम। आपको अपनी टीम, आपको अपने लोग के साथ आप चाहते हो कनेक्टेड बने रहना, इट नीड्स टाइम, इट्स नीड्स टाइम। आपको उनको टाइम देना पड़ेगा जी, टाइम देना पड़ेगा आपको। यस, थैंक यू। योर रिलेटिव और फैमिली मेंबर, आप उनका एग्जांपल दे सकते हो, देख सकते हो। अब एक और चीज आपको समझाने वाला हूं सेलेबल बनने के लिए। हालांकि ये सेलेबल बनने का ना इस पर एक बहुत लंबा चौड़ा मैं कोर्स करा सकता हूँ, 6-7 घंटे का, एटलीस्ट बड़े आराम से 6-7 घंटे का। बट आई नो कि 6-7 घंटे मुश्किल होता है, बट इसको मैं बहुत समराइज्ड वे में आप लोगों के लिए तैयार किया है, जितना समराइज्ड वे में कम बातें इफेक्टिव मैं दे पाऊं। सो एक्सेप्ट नो बट नेवर इग्नोर, एक्सेप्ट नो बट नेवर इग्नोर। हमें सिखाया जाता है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, नो सुनने की आदत डालो, नो सुनने की आदत डालो, और जितना नो आता रहे उसको इग्नोर करते चले जाओ, नए पे फोकस करो, नो आया इग्नोर करो, नए पे फोकस, नो आया इग्नोर करो, नए पे फोकस। यस, यस, नो की हमें परवाह ना करना सिखाया जाता है, क्योंकि नो आदत है लोगों का। इनफैक्ट नो तो कोई कहता नहीं है, टाल मटोल करते हैं, बट हम उनको नो समझ लेते हैं और उसको इग्नोर करने के लिए सिखाया जाता है। बट ट्रुथ इज एक्सेप्ट नो बट नेवर इग्नोर। किसी भी नो को कभी भी इग्नोर ना करना चाहिए। इग्नोर का मतलब क्या होता है? इग्नोर का मतलब होता है हमें उस चीज की परवाह नहीं है, हो गया सो गया, छोड़ो हटाओ, उसके बारे में आप सोचना ही नहीं है। इग्नोर वही होता है ना। एक्सेप्ट करो दिल से नो। अगर किसी ने आपको नो बोला, अगर किसी ने टाल मटोल किया, अगर कोई आपके साथ नहीं जुड़ रहा है, आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, उसको दिल से एक्सेप्ट करो। उसमें कोई गलत बात नहीं है, लोगों का अधिकार है आपको नो बोलना, दैट्स ओके, एक्सेप्ट करो, बट उसको इग्नोर मत करो। इग्नोर ना करने का क्या मतलब? क्या मतलब इग्नोर ना करने का? No man has a chance to enjoy permanent success until he begins to look in a mirror for a real cause of all his mistakes. हिंदी बताऊं?
इसका मतलब हुआ दुनिया में कोई भी इंसान परमानेंट सक्सेस एंजॉय तब तक नहीं कर सकता जब तक अपने पुरानी सारी गलतियों का रीजन निकाल निकाल के उसको ठीक ना करता चला जाए। अदरवाइज होगा क्या मालूम, गलती करो, क्या क्या सिखाया गया, इग्नोर करो। अगर नो आया आपने इग्नोर किया, नो आया इग्नोर किया, सीखोगे किससे? सीखोगे किससे? अगर किसी ने मुझे नो बोला, क्यों बोला नो, कारण क्या था? अब लड़ूंगा नहीं उससे, लेकिन उस नो के पीछे कारण क्या था? कौन से पॉइंट पे अटका? किसी ऑब्जेक्शन पे मैं अटका, या मैं कहीं हकला रहा था, या मैं कहीं कुछ गलत बोल गया, या मुझसे वो प्रभावित नहीं हुआ, या कुछ मैं बता नहीं पाया अच्छे से। क्या चीज थी वो जिसकी वजह से मुझसे वो कनेक्ट नहीं कर पाया? क्या चीज थी जिसकी वजह से मैं उसको अपने साथ नहीं जोड़ पाया? यू नीड टू एनालाइज द रीजन। एक्सेप्ट नो बट नेवर इग्नोर। एक भी नो इग्नोर नहीं होना चाहिए, हर नो का रीजन पता होना चाहिए। अच्छा, ये 10 लोगों ने अगर मुझे नो बोला है, कारण क्या है? इसने इसलिए मुझे नो बोला था, इसने इसलिए नो बोला था, अच्छा इसने इसलिए नो बोला था, रीजन होना चाहिए पता जी। इसी को एनालिसिस बोलते हैं। नीचे लिखा है मैंने, देखो, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियन। बिजनेसमैन के बिजनेसेस फेल नहीं होते क्या? बिजनेस में लॉस नहीं होता क्या? आपको क्या लगता है अंबानी को किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर लॉस हो जाएगा वो उसको इग्नोर कर देगा? टाटा को किसी प्रोजेक्ट के लिए लॉस हो जाएगा वो उसको इग्नोर कर देगा? फिल्म स्टार शाहरुख खान की कोई फिल्म, बड़ी फिल्म फ्लॉप हो जाए वो उसको इग्नोर कर देगा? सचिन तेंदुलकर कोई मैच 0 पर आउट हो जाता है वो उसको इग्नोर कर देगा? कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन में हार जाता है वो उसको इग्नोर कर देगा? नहीं, डिटेल स्टडी करते हैं वो लोग, डिटेल स्टडी। फेलियर अगर आई है तो क्यों आई है? हमारे लिए सेम सिचुएशन नो का है, स्टडी होनी चाहिए हमारे पास, एनालिसिस होनी चाहिए। मैं यहां फेल हुआ तो क्यों हुआ? अगर ये प्रोस्पेक्ट मेरे साथ नहीं आया तो क्या गलती करी मैंने जिसकी वजह से ये प्रोस्पेक्ट मेरे साथ नहीं आया? अगर ये डील मैं क्रैक नहीं कर पाया तो कहां गड़बड़ी थी जिसकी वजह से मैं डील क्रैक नहीं कर पाया? राइट? नो? यस यस नो? चैट में लिखिए यस, चैट में लिखिए यस, चैट में लिखिए यस, चैट में लिखिए यस। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, ये आखिरी स्लाइड आपको दिखा रहा हूं मैं। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल माई फेलियर्स। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल माई फेलियर्स। यस, आई विन बिकॉज ऑफ टीम, आई लूजेस बिकॉज ऑफ माई सेल्फ। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको सेलेबल बनना है, अगर आपको ऑटो सेलेबल अपनी पर्सनैलिटी को बनाना है, यू ऑलवेज, आपको ये चीज अपनी आदत में डालना पड़ेगा। ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये आपको आदत में डालना पड़ेगा। कैसे? हमारे साथ होता है ना, अपलाइन ने फोन करके बोला, ओ गुड जॉब, क्या काम किया है, जबरदस्त, क्या मीटिंग ली है, जबरदस्त। और हम कहते थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे तुम्हारी टीम तो इतना बिजनेस कर गई, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसे कर गए? अरे मत पूछो सर, बहुत मेहनत किया मैंने तब जाके हुआ है। अरे वाह वाह वाह। और हम एकदम फूल के कुप्पा, एकदम आ गए घमंड में, मैंने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दिया, पहले महीने ही 1 लाख का पे आउट बना लिया, मैंने बना लिया पहले महीने का 1 लाख पे आउट, मैंने, सीना चौड़ा। हम भूल गए कि वो जो सक्सेस मिली है टीम की वजह से मिली है, अपलाइन के सपोर्ट की वजह से मिली है, डाउनलाइन के एफर्ट की वजह से मिली है, ऊपर वाले की कृपा की वजह से मिली है, लोगों की दुआओं की वजह से मिली है। इन सब चीजों का कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है, तब जाके वो चीज सक्सेस मिलती है। बट होता क्या है, कुछ अच्छा हुआ तो क्रेडिट हमने ले लिया, कुछ बुरा हुआ तो अरे महेश जो है ना उसने टीम में अच्छा काम नहीं किया इसलिए मेरा टारगेट कम रह गया, उसने मीटिंग नहीं लिया इस वजह से मेरा पूरा नहीं हो पाया, उसने ये कर दिया इसी वजह से मेरा नहीं हो पाया। मतलब फेल हुए तो किसी ना किसी की गलती, सफल हुए तो मैंने किया है, सफल हुआ तो मैंने किया, फेल हुआ तो किसी और ने किया। नहीं, नहीं बन पाएंगे सेलेबल अगर ये एटीट्यूड रहेगा तो, कभी नहीं। एक्सेप्टिंग फेलियर इज एटीट्यूड। अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना इज कॉल्ड एटीट्यूड। कहते हैं ना एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड को लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं, बट इट्स पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी। अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना, मैं एक्सेप्ट करता हूं मेरा फेलियर, मैं अगर कोई काम को नहीं कर पाया, मैं अगर अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया तो रीजन मैं हूं, कारण मैं हूं। आई एम सोर्स ऑफ ऑल माई फेलियर, आई एम सोर्स। डोनेटिंग विक्ट्री, जब आपको सफलता मिलती है, जब आपको सफलता मिलती है तो वो टीम का एफर्ट की वजह से, सच्चाई भी यही है और करना भी हमें यही चाहिए। वी ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड टू गॉड सबसे पहले, क्योंकि उसकी कृपा अगर नहीं होती
उसका अगर हाथ आपके सर पे नहीं होता, आपके कर्म अगर अच्छे नहीं है, अगर आपका काम अच्छा नहीं है, तो ऊपर वाले का हाथ आएगा नहीं आपके सर पे। और जब उसका हाथ नहीं है तो भैया तो ऊंट पे चढ़े हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, कहावत सुना है ना। ग्रेटिट्यूड टू फैमिली, ऑलवेज अपनी फैमिली की तरफ ग्रेटिट्यूड कीजिए, थैंक यू बोलिए अपनी फैमिली को, उनकी वजह, उनके संस्कार की वजह से आप ये अचीव कर पाए। ग्रेटिट्यूड टू अपलाइन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपलाइन ने कितनी बार आपको फिजिकल सपोर्ट किया, कितनी आपके लिए मीटिंग ली, कितने बार अपलाइन आपके घर विजिट किया, कितनी बार आपको प्रोडक्ट पहुंचाया, कितनी बार आपको कॉल किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको सेलेबल बनना है, यू ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर अपलाइन, ऑलवेज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है आपके अपलाइन का आपसे पे आउट कम हो सकता है, लेकिन फिर भी यू शुड थैंकफुल। दुआएं काम करती है, सच बताता हूं, आदमी की ना दुआएं काम करती है। अगर किसी की बद्दुआ निकली है ना, तो सफलता नहीं मिलने वाली, फिर सेलेबल नहीं बन सकते। ऑलवेज थैंकफुल टू योर अपलाइन। ग्रेटिट्यूड टू टीम, जिसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता अगर टीम एफर्ट ना कर रही हो, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऑलवेज ग्रेटिट्यूड टीम, टीम को थैंक करिए, टीम को थैंकफुल रहिए। ग्रेटिट्यूड टू क्रॉस लाइंस, कई बार ऐसा होता है जब आपकी डाउन लाइन डीमोटिवेट हो रही होगी, कई बार आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में ऐसा आएगा जब आपकी डाउन लाइन डीमोटिवेट हो रही होगी, उस वक्त क्रॉस लाइन बड़ा तेजी से ऊपर भाग रहा होगा, उस क्रॉस लाइन का पे आउट देख करके आपकी टीम मोटिवेट हो जाएगी, आपकी टीम मोटिवेट हो रही होगी उस क्रॉस लाइन का पे आउट देख करके। इसीलिए अपने क्रॉस लाइन का भी थैंकफुल रहिए, क्योंकि अगर वो क्रॉस लाइन इतनी तेजी से बिजनेस ना ले गया होता तो आपकी टीम में आपको मोटिवेशन कोई फैक्टर नहीं होता। क्या बोल के मोटिवेट करोगे, क्या बोल के मोटिवेट करोगे? वो क्रॉस लाइन इतनी तेजी से गया तो भैया थैंकफुल रहो उनका भी, उसकी वजह से ये मोमेंटम आया है। गेटिंग माय पॉइंट? एटीट्यूड प्लस ग्रेटिट्यूड इक्वल टू ग्रेट पर्सनैलिटी। इफ यू वांट टू बिकम सेलेबल बनना है, एटीट्यूड प्लस ग्रेटिट्यूड, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके ग्रेटिट्यूड हो पाता है। वैसे ये सेशन तो बहुत लंबा है, मैं 6-7 घंटे का सेशन कर सकता हूं, बट यहीं पे मैं आज स्टॉप करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अखिलेश सर, यू देयर? यस सर, मैं हूं। तो थैंक यू वेरी मच सर, मेरा पार्ट यहीं तक था, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए। एंड आई होप प्रैक्टिकल यूसेज में आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। नॉलेज की बेस्ट जगह है डस्टबिन, दिस इज नॉट नॉलेजेबल थिंग। इसको इंप्लीमेंट, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने लायक है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। अखिलेश सर, आप ले लो सर। श्योर। आप सर बस स्क्रीन ऑफ कर दीजिए अपना शेयरिंग। तो टीम, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और बहुत ही सिंसियर से आपने सुना, और परफेक्ट जैसा हम मानते हैं कि ट्रेनिंग का 1 घंटे मैक्सिमम एक होना चाहिए ड्यूरेशन, एग्जैक्टली उसी टाइम पे हमारा ट्रेनिंग खत्म हुआ है। आई होप आपको कुछ नया महसूस करने को मिला होगा। नॉलेज जगह कहाँ है? डस्टबिन। ये मेरे लिए भी पहली बार अनुभव है कि नॉलेज जगह कहाँ पे है, बिकॉज हर इंसान अपने अपने तरीके से अपने दिमाग लगा के सक्सेस होने का प्रयास कर रहा है। मैं भी सोच रहा था अभी आधे घंटे में फेसबुक लाइव करने के लिए, कुछ मैंने पोस्ट पढ़े, थोड़ा हिट किया कि यदि 2 महीने के लॉकडाउन में भी यदि आपके पास दोस्तों यदि खाने के लिए ना हो, आप खाने को जूझ रहे हो, आप यहीं पे सरेंडर कर गए, जरा सोचना कि आपने पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 55 साल, 10 साल से आप जॉब में हो, और 2 महीने के लॉकडाउन में आपके पास पैसे नहीं हो कि परिवार कैसे चलेगा या प्रॉपर उनको सपोर्ट कैसे कर पाएँ। तो दोस्तों ये सोचने का टाइम है कि रियल में आपको क्या लगता नहीं कि जॉब के साथ में ये बेस्ट टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी ऐसी अनदर सोर्स इनकम का कैप्चर करना या कवर करना या स्टार्ट करना, जहाँ से आप इस भविष्य में ऐसी कोई नौबत आए तो कम से कम ये परिवार पर ना सके दिक्कत। मतलब मैं बताऊँ कई लोगों का मैंने अभी इधर भी सपोर्ट किया है, किसी को 2000, किसी को 4000, किसी को 5000, किसी को 10,000। एक वही जो जेन्युइन कोई मुझसे बोला फ़ोन करके, सर सपोर्ट की नीड है मुझे और ऐसी दिक्कतें आ रही परिवार में, तो मुझे बार बार ये आभास हो रहा है। और ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में यदि कोई 2 साल 3 साल से एक कंपनी में काम कर रहा हो, यदि लॉकडाउन की वजह से आज उसकी हालत पंचर हो गई हो, तो दोस्त ये सोचने का वक्त है कि क्या आपने रियल में उस कंपनी में भी काम किया था, और नहीं किया है तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं फैमिली के साथ में, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आधे घंटे में भी टाइम हो रहा है, यहाँ पे 7:15 हो रहा है। मैं 8 बजे सोच रहा हूँ कि लाइव करूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को हमें 8 बजे नहीं, सर 8:15 तो हो ही रहा है, 9 बजे लाइव करता हूँ सोच रहा हूँ एक, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी टॉपिक है जहाँ पे हम सबको सोचना चाहिए। तो सागर जी, थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने बहुत अच्छा, आप तो हमेशा रॉकिंग है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सोशल मीडिया तो बता चुकी है पहले से ही।
बट इस तरीके से जो एक सेशन आपने आज कर लिया, कहीं ना कहीं एक अलग अलग ब्रेन में एक अलग माहौल या अलग माइंडसेट को चेंज करने का काम किया इसने, मुझे ऐसा लगता है लोगों के लिए। सो दोस्तों, इसी टाइप का ट्रेनिंग हम अगेन रोज करते रहेंगे। कल 3 बजे हम अपना ओपन बिजनेस प्लान करेंगे। मैं कमेंट में देख रहा था, कई लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर प्लान पे आइए, प्लान पे आइए। तो दोस्त बता दूं, जिन्होंने भी उनको इनवाइट किया हो, बता दूं कि आप लोग ऐसा भूल के भी गलती मत किया करिए। जिन्होंने भी इनवाइट किया होगा, आप लोग को पता है कि 3 बजे हमारा बिजनेस प्लान होता है। बंद करो इसको। 3 बजे हमारा बिजनेस प्लान होता है और शाम को 7 बजे हम सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं, चाहे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, चाहे कोई ना कोई टॉपिक को, बस हम ट्रेनिंग ही करते हैं। तो ऐसे केस में फ्रेंड्स हमेशा ध्यान देना कि जब आपका 7 का टाइम हो तो वहाँ पे नए लोगों को आप लिंक मत दिया करो या नए लोगों को इन्वाइट मत किया करो। किसी ने इस लाइव जो सेशन था उसका फेसबुक पर शेयर किया था, ये बिल्कुल गलत बात है। ये ट्रेनिंग दोस्तों की जाती है आपके लिए, सोशल मीडिया में डाल के लोगों को बुलाने के लिए नहीं होता। ये ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सागर जी की हर ट्रेनिंग पेड होती है, पता आपको, राइट। अजय जी का ट्रेनिंग अलग होता है, सागर जी का अलग पेड ट्रेनिंग होती है, लेकिन पे आपको यदि फ्री ट्रेनिंग दी जा रही थी, इसके पीछे रीजन है ये जो एक प्लेटफॉर्म है ना ओके लाइफ केयर का, उसका ये पावर है कि वो यहाँ पे आके आपके लिए ट्रेनिंग सेशन कर रहे थे। तो ऐसे केस में इसको पब्लिकली मत बना दीजिए कि जो भी आ जाए ज्वाइन कर ले। और साथ में नए लोगों को हमेशा 3 बजे कनेक्ट करना है पहले प्लान के लिए दोस्त। जब प्लान हो जाए उसके बाद ही यदि ज्वाइन है बिजनेस में, देन उनको ट्रेनिंग में डालना है, दिन शाम को 7 बजे। अदरवाइज 3 बजे का सेशन ही उनके लिए होता है, राइट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रेशियस टाइम के लिए। बस हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में इस तरीके से आपका नॉलेज हमें मिलता रहेगा, पूरी इंटायर टीम को न कुछ सीखती रहेगी। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि हमने हमेशा सुना है कि नॉलेज और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से हमेशा बढ़ती है और जिसको रखने से हमेशा वो कम होती है, खत्म होती है एक तरीके से, राइट। तो आप जो नाउ स्प्रीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यही रीजन है कि आप सक्सेस हो रहे हो लगातार लगातार, क्योंकि आपने ये कभी नहीं सोचा कि नहीं यार चलो हर कुछ अपने इस तरीके से मैं लेके चलूंगा। आपने हमेशा पब्लिक के हिसाब से, उनके हिसाब से मैं ट्रेनिंग करने का प्रयास किया। जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे ऐसा फील आ रहा है इधर भी आपसे मिल के बात कर, जब से मैं आपसे कनेक्ट में हुआ हूँ। तो ब्रदर थैंक यू सो मच। कल 3 बजे फ्रेंड्स हम फिर से मिलेंगे ट्रेनिंग के, सॉरी बिजनेस प्लान के अंदर में। कोई ना कोई हमारा लीडर एक बिजनेस प्लान दिखाएगा और शाम को 7 बजे फिर किसी न किसी टॉपिक पे हम मिलने वाले हैं दोबारा किसी ट्रेनिंग में। तब तक टिल देन बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर से 9 बजे फेसबुक पे। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। हमारे पता नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। देख रहे 2 महीने पसीना हो जा रहा है। पसीना सबको हो रहा है, डोंट वरी। अरे बाहर था भी सही था, तुरंत देखिए बुखार नहीं ना है? बुखार उखार नहीं है एकदम नहीं था। फैन ऑन कर लो आप लोग। बुखार उखार जैसा फील नहीं आ रहा है कोई।